दोस्तों नमस्कार। एक साध्वी हैं, रही हैं प्रेम बाईसा। प्रेम बाईसा की मौत हो जाती है और प्रेम बाईसा की मौत के करीब धीरे धीरे 5 दिन गुजर जाते हैं और 5 दिन बाद भी जो पुलिस के हाथ हैं वो खाली रहते हैं। प्रेम बाईसा जो साध्वी हैं उनकी संपत्ति करीब 20 करोड़ रुपए से अधिक की है। जोधपुर में वो रहती थीं और कथा कहती थीं। उनकी मौत कैसे हुई? इंजेक्शन से, जहर से या प्रॉपर्टी का कोई विवाद था जिसकी वजह से? और सबसे दिलचस्प बात है कि इस मौत में, प्रेम बाईसा के इस मौत में जो नाम आ रहा है वो नाम आ रहा है उनके पिता का। उनके पिता का नाम आ रहा है। पुलिस उनसे लगातार पूछताछ कर रही है। हालांकि इस मामले में जो राजस्थान सरकार है उसने एक एसआईटी बनाई थी और एसआईटी जो है साध्वी के आश्रम पहुंचती है और कई जगह जो होती है, जो वहां पर है, उसको सील करती है और सील करने के बाद एक एक करके लोगों से पूछताछ कर रही है। और उस पूछताछ में जो साध्वी के पिता हैं विरमनाथ और ड्राइवर, दोनों से करीब 3-3 घंटे अलग अलग पूछताछ होती है। फिर उसके बाद साथ में दोनों को बिठा करके पूछताछ की जाती है और इस पूछताछ के बाद जो पुलिस होती है वो साध्वी प्रेम बाईसा के जो पिता हैं विरमनाथ, उनको एसआईटी अपने दफ्तर बुलाती है और दफ्तर बुला करके भी उनसे पूछताछ करती है। लेकिन ये साफ नहीं हो पा रहा है कि आखिर साध्वी प्रेम बाईसा की मौत कैसे हुई। पुलिस इस मामले में साध्वी के जो पिता हैं विरमनाथ, उनको सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में रखी हुई है। उनको एसपी ऑफिस बुलाया जाता है और हालांकि कुछ जगह ये भी बात कही गई कि उनको क्लीन चिट दे दी गई है, लेकिन उन्हें क्लीन चिट नहीं दी गई है। उनके अकाउंट की जांच की जा रही है, साध्वी के अकाउंट की जांच की जा रही है और उनके पिता के अकाउंट की जांच की जा रही है और ये देखा जा रहा है कि पैसा तो नहीं निकाला गया। और जैसे जैसे पुलिस और एसआईटी की जो जांच है वो आगे बढ़ रही है, वो थोड़ा सा उलझता हुआ मामला नजर आने लगा है। साध्वी के जो पिता हैं विरमनाथ, वो जांच टीम के सामने कहते हैं कि उनकी बेटी को इंजेक्शन दिया गया जिसके बाद सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। जबकि ड्राइवर का कहना है कि गले में खाना फंसने की वजह से वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। दोनों के बयान एकदम अलग अलग हैं और इस बयान को लेकर के भी पुलिस को संदेह हो रहा है कि आखिर दोनों के बयान अलग अलग क्यों हैं। ड्राइवर अलग बयान दे रहा है और उनके पिता जो है अलग बयान दे रहे हैं। साध्वी प्रेम बाईसा की मौत के बाद ये माना जा रहा था कि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो इस मामले का खुलासा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो सका। 5 दिन हो गए धीरे धीरे इस जांच को, लेकिन पुलिस के हाथ खाली हैं। और अब माना जा रहा है कि एफएसएल रिपोर्ट और जो बिसरा है उसकी जब रिपोर्ट आएगी तब भी खुल करके सामने आएगा ये पूरा मामला। हालांकि 2 दिन से लगातार पूछताछ चल रही है। साध्वी का जो सेवादार है और उनसे और उनके मामा सुरेश से भी देर रात तक पूछताछ की गई। जो उनके पिता हैं विरमनाथ, उनसे बहुत लंबी कई बार पूछताछ की जा चुकी है, लेकिन अभी तक यह खुलासा नहीं हो पाया है कि आखिर मौत की असली वजह क्या है, प्रेम बाईसा की मौत कैसे हुई है। लेकिन पुलिस को इतना तो पक्का हो चला है कि उनकी मौत में किसी न किसी का हाथ जरूर है। मतलब उनके परिवार के किसी व्यक्ति का हाथ जरूर है और तभी इस तरह की बात आ रही है। हालांकि जो एफएसएल रिपोर्ट है और बिसरा, इन दोनों का अभी इंतज़ार है
और इसके साथ साथ जो पुलिस है वो साध्वी की प्रॉपर्टी डिटेल और बैंक अकाउंट डिटेल को भी खंगाल रही है। कहा जा रहा है कि साध्वी प्रेम बाईसा की 20 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति है। इसके साथ ही उनका जो सोशल मीडिया अकाउंट चलाने वाला सेवादार था उससे भी पूछताछ की जा रही है। लेकिन जो थ्योरी उनके परिवार वाले बता रहे हैं, उनके पिता बता रहे हैं, उससे पुलिस अभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रही है। पुलिस की समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर जांच को कोई भटका तो नहीं रहा है। पुलिस को यह भी संदेह है कि कहीं उनके पिता और ड्राइवर दोनों मिल करके उनकी जांच को इधर उधर मतलब फैला तो नहीं रहे हैं, मतलब छिपा तो नहीं रहे हैं कुछ। इसलिए पुलिस इस मसले में अब बिसरा रिपोर्ट की इंतज़ार कर रही है और कि एफएसएल रिपोर्ट का भी इंतज़ार कर रही है। पुलिस को ऐसा लगता है कि एफएसएल रिपोर्ट जब आ जाएगी तो इसका खुलासा हो सकता है और पता चल जाएगा कि इस जो रिपोर्ट जो उसकी मौत है वो कैसे हुई है। आप पब्लिक न्यूज़ टीवी देख रहे थे। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमको फॉलो ज़रूर कीजिएगा, चाहे आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हों, चाहे ट्विटर पर देख रहे हों, चाहे यूट्यूब पर देख रहे हों या फिर फेसबुक पर। फॉलो ज़रूर आप कीजिएगा।